कनाडा सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि उन्हें यह प्रूव करना है कि आतंकियों को वो शरण नहीं दे रहे हैं। प्रूफ एक भी कनाडा सरकार के पास नहीं है। कनाडा के बाद खालिस्तानी आतंकी अब ब्रिटेन में खालिस्तानी साजिश में जुट गए हैं। अब ब्रिटेन में भी खालिस्तानियों का विरोध करने वाले सिखों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा के समर्थक ब्रिटेन के कई शहर, इंग्लैंड में हो, वेल्स हो या स्कॉटलैंड हो, उसके लिए समर्थक तैयार किए जा रहे हैं इन शहरों में। अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में रहस्यमय परिस्थितियों में जून के महीने में निज्जर हत्याकांड से पहले ब्रिटेन में मौत हो गई थी। ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की मौत के बाद उनके समर्थकों ने लंदन उच्चायोग के सामने भी प्रदर्शन का आरोप लगाया है और खांडा के समर्थकों पर ये आरोप बार बार लगता रहा है। गैंग में शामिल शमशेर सिंह खालसा और जगदीप सिंह विर्क लंदन प्लान के मुख्य किरदार माने जा रहे हैं। भारतीय संस्थानों और हमलों के अलावा खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में खालसा विहार यात्रा जैसा मार्च निकालने की भी योजना लगातार बना रहे हैं। तो देखिए, पहले आतंकी निज्जर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि आतंकी निज्जर के समर्थन में विरोध रैली निकालने के बाद, अब अवतार सिंह खांडा की मौत हो जाने के बाद उसके समर्थन में अब रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ब्रिटेन में खालिस्तानी साजिश आखिर कैसे चल रही है, इसका एक और वाकया और एग्जाम्पल सामने आया था कल, जब भारतीय मूल के सिख हरमन सिंह पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया था। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में भारतीय सिख हरमन ने बताया कि ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थक उन पर हमला कर रहे हैं, उनके परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस में बकायदा उन्होंने इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक के उनको, उनके परिवार को ब्रिटेन में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। भारत सरकार ने खालिस्तानियों पर शिकंजा क्या कसना शुरू किया, खालिस्तानी बौखला गए, तिलमिला उठे और दुनिया भर में उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्हीं की करतूतों से परेशान होकर यूके के एक ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से खालिस्तानी उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो खालिस्तान के धुर विरोधी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरमन सिंह कपूर जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, 29 सितंबर को आखिर हुआ क्या था? 29 सितंबर की रात को मेरे को पहले तो फोन आए, कुछ अज्ञात लोगों के फोन आते रहे कि हरमन तू अपनी बात जो तू कर रहा है हमारे खिलाफ वो बोलना बंद कर, वरना हम तेरे को मारने फिर से आ रहे हैं, हम तेरी वेट कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं। तो मैंने उसको नजरअंदाज किया कि कोई बात नहीं, ये बहुत टाइम से मेरे पे अटैक कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, लेट देम। और रात को जब मैं घर आया, सुबह सो के उठे तो घर के बाहर जब निकले तो देखा गाड़ी के ऊपर कोई लाल रंग डाल के चला गया था 2 गाड़ियों पे मेरी। और उसके बाद मैंने पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने। जब तक मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने, जब तक वापस आया तो किसी ने आके गाली पे कोई फाइल किया है कुछ करके वो निकल गए बाहर रोड से, जस्ट डराने के लिए कि ये गोली तेरे लिए भी हो सकती है, मगर तेरी गाड़ी पे गोली मारी है। दे वांट के मैं इनके खिलाफ कोई बात ना करूं, जो खालिस्तानी यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को, इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं इनके खिलाफ ना बोलूं। तो वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ बंद हो जाए और मुझे वो पिछले 9 महीने से डरा धमका रहे हैं, हमले कर रहे हैं मेरे पे। हरमन जी, क्या आपने पुलिस को इस बात की कंप्लेंट की थी? पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई? पुलिस आई है, अपनी कार्रवाई करके चली गई है। अब वो पुलिस हमारी यूके की पुलिस सिस्टम दोबारा से सो रही है, कोई काम नहीं कर रही। जैसे मेरे पे पहले भी अटैक हुए, मेरे पे कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की, लोगों पे जिन्होंने अटैक किए, तो वैसे ही दोबारा से मेरे पे जो अटैक हुआ है खुद खालिस्तानियों का, अब मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ भी कार्रवाई करेगी। वो फाइल बुला के ले गई है, अब आराम से बैठ के चने खाएगी। आपने स्थानीय सांसद से भी बात की थी हरमन जी? हाँ जी, हम पिछले 8-9 महीने से एमपी को, लोकल एमपी जहाँ पे मेरे काम करता हूँ वहाँ के एमपी सबको ईमेल डाली है, बात की है, लेकिन सबने यही बोला कि हमने पुलिस कमांडर को बोल दिया है, वो दे विल लुक इनटू द इशू एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर प्रोटेक्शन। सिर्फ बातें हैं, सतावने दे रहे हैं कि बस बात कर ली, दैट्स इट, मगर काम कुछ नहीं हो रहा। वो जस्ट अपना पल्ला झाड़ते हैं कि हमको हरमन कपूर ने ईमेल डाली, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, हमारा काम हो गया। मगर नथिंग, आज तक उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मेरी फैमिली को सेफ्टी मिले और किसी को अरेस्ट किया जाए आज तक।
तो लंदन में ब्रिटिश सिख की कार पर पेंट फेंकने और गोली चलाने के मामले में यूके में ब्रिटिश हिंदुओं और भारतीयों के लिए मूवमेंट चलाने वाले संगठन इनसाइट यूके ने कुछ बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। हरमन सिंह कपूर एक ब्रिटिश सिख हैं जिन्हें उनके परिवार समेत खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से हिंसा और रेप की लगातार धमकियां मिलती रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरमन को महीनों पहले से टारगेट कर रहे हैं और कई बार धमकियां तक दे चुके हैं। हरमन सिंह खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करते हैं और सिख गुरुओं की सच्ची शिक्षाओं के साथ खड़े रहते हैं। हरमन के परिवार वालों को भी धमकियां मिलती रहती हैं। संगठन इनसाइट यूके ने लंदन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस परिवार पर कई महीनों तक अत्याचार करने के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है अभी तक। लंदन की कानून व्यवस्था के लिए खालिस्तानी बड़ा खतरा बन गए हैं और ऋषि सुनक सरकार में चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर संगठन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कनाडा के बाद अब ब्रिटेन में भी खालिस्तान समर्थकों की हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 19 मार्च की अगर बात करें, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। 19 मार्च 2023 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने तिरंगा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया था और उसके बाद 8 जुलाई 2023 को लंदन में ही खालिस्तान समर्थकों ने किल इंडिया नाम से एक रैली निकाली थी। 15 अगस्त 2023 को लंदन में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने अटैक कर दिया था। 30 सितंबर 2023 को लंदन में खालिस्तानी आतंकियों ने ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर की कार पर लाल पेंट फेंका और फिर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाईं।